बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ और फॉरेक्स गुरु के लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम की एक और शॉर्ट वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है और मैं 2007-8 से pakeagle.com के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ फॉरेक्स कंपनीज़ के लिए एजुकेशन पार्टनर, ट्रेनर और टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूं और पूरी दुनिया में अब तक अनगिनत फॉरेक्स ट्रेडर्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुका हूं और कर रहा हूं। फॉरेक्स गुरु के इस लाइव ट्रेडिंग रूम में हम अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपने साथ ट्रेड करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको हमारी आज की जाने वाली ट्रेडिंग के बारे में गाइड करेंगे और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग सिग्नल्स को बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिलेगी। किसी भी ज़रूरत के लिए आप जब चाहे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ते के लिए मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। हमारी फ्री सर्विसेज से ज़्यादा और बेहतर फ़ायदा हासिल करने के लिए आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स का बाकायदा विज़िट करके हर नई अपडेट हासिल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.pakeagle.com और www.forexguru.pk पर रोज़ाना तकरीबन फॉरेक्स के हवाले से नई अपडेट्स होती रहती हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेजेस को लाइक करके भी तमाम अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। हमारे पेजेस में facebook.com/forex उर्दू ट्रेनिंग और facebook.com/forexguru.pk को ज़रूर लाइक करें ताकि आपको हर नई अपडेट फ़ौरन मिल सके। ये सभी एड्रेसेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल forexguru.pk को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम फ्यूचर में सिग्नल सर्विस स्टार्ट करने का प्रोग्राम भी रखते हैं। इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा डिस्क्लेमर ज़रूरी है। उसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज की ट्रेडिंग के हवाले से आपको गाइड करने के बारे में। आज 28 अक्टूबर बरोज़ जुमा हमें क्रूड ऑयल, यूरो डॉलर और डॉलर स्विस फ्रैंक पर कुछ बहुत ही लाजवाब ट्रेडिंग मिली, जिन ट्रेड्स को हमने अवेल किया उनसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स भी हासिल किए। और मैं आपको आज गाइड करना चाहता हूं कि हमने इन ट्रेड्स के अंदर इन ट्रेड्स को लेने के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल किए वो किस तरह से थे, ताकि उन्हीं किस्म के एनालिसिस को यूज़ करते हुए आप भी अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद बेहतर बना सकें। हमारे सामने इस वक्त क्रूड ऑयल का चार्ट मौजूद है। ये आवरली चार्ट है, H1 चार्ट है और इस चार्ट में अगर आप देखें तो आज के दिन में मार्केट एक बड़े लाजवाब डाउन ट्रेंड के अंदर रही है। और इसका मतलब ये है कि अगर आज के दिन में हमने सेल की ट्रेड्स की होंगी तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, और ऐसा ही हुआ। आज हमने सेल की ट्रेड्स की, लेकिन इन सेल की ट्रेड्स के पीछे जो टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व है, सबसे पहले उस टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। चलते हैं क्रूड ऑयल के डेली चार्ट की तरफ। ये डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट पे हमने एक बहुत लंबे पीरियड पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये 11 फरवरी 2016 से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो पीरियड हम यूज़ कर रहे थे, जो साबका पीरियड इसका रहा है, वो 8 जून 2016 तक रहा है। मार्केट यहाँ से लेके फरवरी से लेके जून के महीने तक लगातार बुलिश रही है और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू की। अगर आप दोस्तों को याद हो, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि मार्केट जब भी रिट्रेस करती है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि प्राइमरी टारगेट 61.8 तक जाए। लेकिन ऐसा अक्सर तो होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, और कभी कभार मार्केट 50 के लेवल से भी वापस रिट्रेस कर सकती है। यहाँ मार्केट वापस आई थी 23 के लेवल तक, 23 से वापस ऊपर जाने की कोशिश की, नाकाम रही, फिर 23 पे आई, फिर 38 के लेवल पे गई, फिर 50 के लेवल पे गई और यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट करते हुए मार्केट वापस
दोबारा से प्रीवियस लेवल्स की तरफ चल पड़ी। चलते चलते हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने बरकरार रखा, हमने इसको चेंज नहीं किया। आगे एक और डेली चार्ट में अभी आपको दिखाऊंगा जिसमें हम जो हमारे शॉर्ट पीरियड के फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं। ये हमारा लॉन्ग पीरियड का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। मार्केट लगातार चलती रही और यहाँ पे आके मार्केट ने 10 अक्टूबर 2016 को दोबारा से उसी लेवल को टच किया जहाँ पे मार्केट 8 जून 2016 को पहुंची थी। मार्केट ने इस जगह पे आके डबल टॉप क्रिएट किया। डबल टॉप एक बड़ा लाजवाब किस्म का रिवर्सल पैटर्न है, कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, जो कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को शो करता है। खैर मार्केट इससे रिवर्स हुई थोड़ी सी, लेकिन वापस फिर मार्केट दोबारा गई और दोबारा चंद दिनों के बाद मार्केट 19 अक्टूबर 2016 को मार्केट ने उसी लेवल पे फिर से एक टॉप क्रिएट किया और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इस लेवल पे 3 टॉप्स अवेलेबल हो गए, जो कि एक ट्रिपल टॉप का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्केट आने वाले दिनों में बियर रहने की कोशिश करेगी, बेयरिश ट्रेंड हावी रहेगा। और यही हुआ। उससे अगले ही दिन मार्केट अचानक नीचे गिरी। यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें, हमारे पास बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी की फॉर्मेशन भी मौजूद है। मार्केट लगातार गिरती गई और आज जिस दिन हमने ट्रेडिंग की है, आज का दिन भी ओवरऑल बेयरिश ही रहा। एक और डेली चार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम करंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई किया था वो 20 सितंबर 2016 से लेके जो मार्केट का प्रीवियस हाई था 19 अक्टूबर 2016 तक, हमने उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए कनेक्ट किया। और असूलन जो फार्मूला हमने बार बार बयान किया है कि मार्केट अगर रिट्रेस कर रही है यहाँ से, तो मार्केट की प्राइमरी कोशिश होगी, प्राइमरी टारगेट होगा कि वो 61.8 तक जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमेशा नहीं जाती, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे थे तो हम सेल की ही अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रहे थे। मार्केट 23 के लेवल पे आई थी और 23 के लेवल पे मार्केट ने अपने आप को 3 दिन रोके रखा और मार्केट वापस अब 38 के लेवल की तरफ जाने की तैयारी में थी आज सुबह। H4 चार्ट पे चलते हैं। H4 चार्ट में भी तकरीबन वैसी ही कंडीशंस मौजूद हैं। H4 चार्ट में हमने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई किया था वो 17 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर को हमने जो 17 अक्टूबर से स्टार्ट किया था और 19 अक्टूबर तक गया था। मार्केट में प्रीवियस हाई है और इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो मार्केट का प्राइमरी टारगेट था 61.8, मार्केट ने उसको टच किया था, उसके बाद उसको क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट 100 के लेवल तक गई और आज मार्केट 100 के लेवल से नीचे जाने की कोशिश में थी। अगर हम H1 चार्ट के अंदर चलते हैं तो H1 चार्ट में हमने कल पिछले दिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो अप्लाई किया था 27 तारीख को 10 बजे की कैंडल है, उसने मार्केट में प्रीवियस लो बनाया था और जो हमारे पास उसी दिन की हाईएस्ट कैंडल मौजूद है 19 बजे की, उसमें मार्केट ने अपना हाईएस्ट हाई बनाया था। उस एरिया के अंदर हमने इन दोनों लेवल्स को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए कनेक्ट किया और उसी पैटर्न के तहत कि मार्केट में प्राइमरी टारगेट 61.8 होगा, मार्केट 61.8 को क्रॉस करते हुए आज नीचे जा रही थी और इसी चीज़ को हमने अपने एनालिसिस को बेस बना के आज की ट्रेडिंग भी की। 30 मिनट चार्ट पे भी तकरीबन वैसी ही कंडीशंस हैं। हमारे पास एक छोटा सा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि हमने मिड डे में अप्लाई किया था वो भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस बयान कर रहा था कि मार्केट हमारे पास इवनिंग स्टार और हमारे पास शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए नीचे जाने की कोशिश में है और इसी को हमने अवेल किया। उसके बाद हम चलते हैं अपने 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे हमने स्ट्रेटजी अपनी अप्लाई की हुई है और इस स्ट्रेटजी के बारे में आप दोस्तों में से अक्सर को पता होगा कि हमारी वेबसाइट forexguru.pk पर इस स्ट्रेटजी की एक डिटेल 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो मौजूद है जिसके अंदर हमने इस स्ट्रेटजी को बनाने, अप्लाई करने और इस्तेमाल करने के बारे में तफसीलन बात की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के बाद बेशुमार लोगों के हमें कमेंट्स मौसूल हुए, बेशुमार लोगों के हमें मैसेजेस आए
कि उन्होंने इस स्ट्रेटजी से बहुत लाजवाब बेनिफिट्स हासिल किए हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोग हमारी इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये इंतहाई सिंपल स्ट्रेटजी है और यकीन करें इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाले हफ्तों महीनों में हमारा प्रोग्राम है कि हम आपके लिए जदीद से जदीद, आसान से आसान और लाजवाब किस्म की स्ट्रेटजीज़ लेते आएंगे। आपको यहीं forexguru.pk पर ये सारी स्ट्रेटजीज़ अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। आज स्ट्रेटजी की रूह से हमारे पास जो ट्रेडिंग सिग्नल बनता था वो जाके बना यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी 60 पीरियड्स की मूविंग एवरेज, उसके बाद हमारे पास हमारी 30 पीरियड्स की मूविंग एवरेज, फिर 15 पीरियड्स की मूविंग एवरेज और 5 पीरियड्स की मूविंग एवरेज। यहाँ पे जाके उसने अपनी डायरेक्शन सीधी की, लेकिन ये मार्केट में काफ़ी देर से जाके हुआ, चूँकि पीछे हमारे पास जो डेली, आवरली, 4 आवरली और 30 मिनट चार्ट की कन्फर्मेशंस थी वो हमें क्लियरली ये बता रही थी कि मार्केट आज सेल के ट्रेंड पे रहेगी। तो इस वजह से हमारे पास आज स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन मेकिंग पावर मौजूद थी कि हम सेल करेंगे। अब 30 मिनट चार्ट पे अगर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो हमें सिग्नल काफ़ी देर से मिलने का अंदाज़ा पहले ही हो गया था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे मूविंग एवरेजेस जब हम देख रहे थे तो मूविंग एवरेजेस अभी तक अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पाई थी। मैं आप दोस्तों के लिए ये रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन हम इस स्ट्रेटजी को, एक पिछली लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि हम आगे पीछे टाइम फ्रेम्स को यूज़ करते हुए स्ट्रेटजी से सिग्नल्स ले सकते हैं। तो हमने आज यही किया, चूँकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मौजूद थी कि हमने सेल करना है, इसलिए हमने बजाय 30 मिनट चार्ट को यूज़ करने के हमने 15 मिनट चार्ट को यूज़ किया और 15 मिनट चार्ट से हमें बड़े लाजवाब किस्म के ट्रेडिंग सिग्नल्स मिले। और उनमें से जो सबसे पहला सिग्नल हमें मिला वो हमारे पास स्टोकेस्टिक से मिला था और वो हमारे पास आया था तकरीबन 49.50 पे। 49.50 पे हमने अपनी सेल की जो ट्रेड स्टार्ट की, उसका जो हमारा स्टॉप लॉस है 50 पिप्स, वो हमारा 50.0 पे लगा और जो हमारा टेक प्रॉफिट था वो 49.0 पे लगा। यानी हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो तकरीबन यहाँ पे इस जगह पे मौजूद था। लेकिन ये ट्रेड हमारी टेक प्रॉफिट तक नहीं जा सकी किसी वजह से और इसने रिटर्न करना शुरू कर दिया और इस ट्रेड को हमने तकरीबन यहाँ पे 49.30 के लेवल पे तकरीबन 30 पिप्स के प्रॉफिट के साथ, 20 पिप्स के प्रॉफिट के साथ हमने इसको बंद कर दिया। उसके थोड़ी देर के बाद ही हमें फिर अगला जो सिग्नल मिला वो अगले स्टोकेस्टिक के सिग्नल पे हमें मिला और इस स्टोकेस्टिक के सिग्नल पे फिर से हमें 49.50 के लेवल पे सेल का सिग्नल मिला, जिसको हमने अडॉप्ट किया और हमारा टेक प्रॉफिट 49.00 और स्टॉप लॉस हमारा ऊपर 50.00 पे लगा हुआ था और ये ट्रेड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक प्रॉफिट 49.00 हिट करते हुए हमें 50 पिप्स का प्रॉफिट दे के बंद हो गई। उसके थोड़ी देर के बाद ही, बल्कि उस ट्रेड के दरमियान ही, हमें जो अगला सिग्नल मौसूल हुआ वो यहाँ पे स्टोकेस्टिक की अगले क्रॉसिंग के ऊपर मिला, जो कि फिर से हमें मिला 49.15 के ऊपर। यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 49.15 के ऊपर हमें अगला जो सिग्नल है उसकी कंफर्मेशन मिल गई थी और इस ट्रेड को जो हमने स्टार्ट किया तो इसका टेक प्रॉफिट हमारा 48.65, जो कि तकरीबन यहाँ पे बनता है 48.65 यहाँ पे, और इसका जो स्टॉप लॉस था हमारा वो हमारा ऊपर 49.65 पे लगा और इस ट्रेड में अल्हम्दुलिल्लाह फिर से टेक प्रॉफिट हिट हुआ और 50 पिप्स का प्रॉफिट हमें हासिल हो गया। तो क्रूड ऑयल के अंदर आज के दिन में 3 बड़ी लाजवाब ट्रेड्स हमें मिली हैं, जिन्होंने हमें 2 ट्रेड्स में 50-50 पिप्स और एक ट्रेड में 30 पिप्स का प्रॉफिट दिया है और बड़ा ज़बरदस्त दिन आज का हमारा क्रूड ऑयल के हवाले से रहा है। आगे चलते हैं करेंसीज की तरफ, तो यूरो डॉलर की तरफ चलते हैं। यूरो डॉलर में 30 मिनट चार्ट पे ही हमारी स्ट्रेटजी ने हमें बड़ा लाजवाब सिग्नल जो प्रोवाइड किया वो स्टोकेस्टिक की क्रॉसिंग के ऊपर यहाँ पे किया 1.0930 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बाई का सिग्नल मौजूद था। हमने इस सिग्नल को वेल किया, हमारी तमाम मूविंग एवरेजेस बुलिश ट्रेंड का इशारा कर रही थी, जिसको मानते हुए हमने यहाँ पे बाई की ट्रेड स्टार्ट की है। हमारा टेक प्रॉफिट 30 पिप्स आमतौर पे करेंसीज के अंदर होता है। हमारा टेक प्रॉफिट 1.0960 के ऊपर था, जो कि तकरीबन यहाँ पे जाके बनता है और इस ट्रेड ने इजीली हमारा टेक प्रॉफिट हिट किया। स्टॉप लॉस भी आमतौर पे हम करेंसीज के अंदर मिनिमम स्टॉप लॉस जो हमारा होता है वो 30 पिप्स का होता है
लेकिन हम करेंसीज की डेली एवरेजेस को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करते हैं। बहरहाल इसमें हमारा टेक जो स्टॉप लॉस था वो 1.0900 यहाँ पे मौजूद था, जो कि हिट होने की कोई चांसेस नहीं थे। मार्केट नीचे बिल्कुल भी नहीं गई और इजीली ये ट्रेड हमारा 30 पिप्स का टेक प्रॉफिट हिट करते हुए हमें टोटल प्रॉफिट देते हुए कामयाबी से बंद हो गई। उसके बाद आज के दिन में हमें यूरो डॉलर के अंदर मज़ीद कोई ट्रेड नहीं मिली। मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी, लेकिन हम आम तौर पे रिस्क नहीं लेते, लालच नहीं करते, हम क्लियर कंफर्मेशन सिग्नल्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। पाउंड डॉलर के अंदर भी हमने आज दिन में मॉनिटरिंग अपनी जारी रखी, लेकिन पाउंड डॉलर में कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। अगर आप देखें तो मूविंग एवरेजेस काफ़ी गड़बड़ सूरत हाल का शिकार है। अगर चार नीचे से कुछ ट्रेड्स बनती थी, यहाँ से एक सेल की ट्रेड बनती थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हमने इसको ट्रेड नहीं किया। यूएसडी और जैपनीज येन में भी अगर आप देखें तो मार्केट सारा दिन रेंज बाउंड सी कंडीशन का शिकार रही है, उसके बाद अचानक गिरी है। मार्केट में किसी भी जगह पे हमारी स्ट्रेटजी ने कोई भी ट्रेंड कंफर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, कोई क्लियर सिग्नल मौजूद नहीं था, इसलिए इसको भी हमने ट्रेड नहीं किया। उसके बाद यूएसडी और स्विस फ्रैंक के अंदर अगर हम चलते हैं तो यूएसडी स्विस फ्रैंक के अंदर हमारे पास कंफर्मेशन मिली है। मार्केट अगर चाह सारा दिन रेंज बाउंड रही, पिवट के ऊपर ही लगातार चलती रही, लेकिन पिवट से जब मार्केट नीचे जाने लगी तो मार्केट में हमारे पास जो स्टॉकेस्टिक ने सिग्नल प्रोवाइड किया जिस टाइम पे, उस टाइम पे तमाम मूविंग एवरेजेस अपनी डायरेक्शन क्लियर कर चुकी थी और ये सिग्नल हमारा 99.20 के ऊपर 0.9920 के ऊपर हमारा सिग्नल हमें मिला था, जो कि हमने सेल की ट्रेड की। 30 पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट था, जो कि तकरीबन हमारा यहाँ पे जाके बनता है 0.9890 के ऊपर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इजीली हिट हो गया। स्टॉप लॉस हमारा 30 पिप्स ऊपर था। स्टॉप लॉस की तरफ जाने का कोई चांस नहीं था मार्केट का, ना ही स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट गई है और इजीली ये ट्रेड भी हमें 30 पिप्स का प्रॉफिट देते हुए बंद हो गई। तो आज के दिन में हमने जो ट्रेड्स की उनमें क्रूड ऑयल, यूरो डॉलर और डॉलर स्विस फ्रैंक, तीन मेजर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हमने ट्रेडिंग की है। उसके बाद यूएसडी और कैनेडियन डॉलर अगर हम देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कोई ट्रेंड अवेलेबल नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट इंतहाई अनसर्टेनिटी का शिकार है, कोई क्लियर ट्रेड नहीं बनती, इसलिए हमने इसके अंदर रिस्क नहीं लिया। और आजी डॉलर के अंदर मार्केट अगरचा सेल के ट्रेंड पे थी, लेकिन मूविंग एवरेजेस की डायरेक्शन को अगर आप देखें, मूविंग एवरेजेस क्लियर नहीं थी, ट्रेंड्स क्लियर नहीं थे उतने ज़्यादा, इसलिए हमने इसके अंदर भी ट्रेड करने के बारे में आज नहीं सोचा। गोल्ड को हम आम तौर पे ट्रेड कम करते हैं या नहीं करते, बहुत ही कम ट्रेडिंग हम गोल्ड के अंदर करते हैं, लेकिन गोल्ड का एनालिसिस हम दिखाते ज़रूर हैं। आज के दिन में कोई क्लियर ट्रेड हमारे पास गोल्ड के अंदर भी नहीं थी, हम गोल्ड को ट्रेड नहीं करते, लेकिन बहरहाल गोल्ड के अंदर फ़िलहाल अगर ट्रेंड के हवाले से देखा जाए तो क्लियर ट्रेंड ना होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी और ट्रेड ना करना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हाई रिस्क अवेलेबल था, हाई रिस्क इन्वॉल्व था। तो ये तो थी हमारी आज की ट्रेडिंग, जिसके अंदर मैंने आपको कोशिश की है कि अपने उन टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के बारे में गाइड कर सकूं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं। उम्मीद है आपको ये टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। आपने आज किस किस चीज़ पे ट्रेड की, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने आज किस किस चीज़ पे ट्रेड की। आप करेंसीज पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल पे करते हैं, गोल्ड पे करते हैं या शेयर्स पे करते हैं? जिस चीज़ पे भी आप ट्रेड करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर ज़रूर ये मेंशन करें कि आपने आज किस किस चीज़ पे ट्रेड की और आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स कैसे रहे। आपके ये जवाबात लोगों को अपने लिए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं इनकरेज करूँगा आप सभी दोस्तों को कि जो जो ये वीडियोस देखें, इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपने जवाबात ज़रूर हमें प्रोवाइड करें। हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा ट्रेडिंग पूल एक मौजूद है, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद पूल्स उसमें इंशाल्लाह हम शामिल कर रहे हैं। मैं आपको उस पूल की तरफ लेके चलता हूं ताकि आप हमारे उस पूल के अंदर अपने वोट्स भी शामिल कर सकें। अगर हम अपनी वेबसाइट forexguru.pk की तरफ चलें तो forexguru.pk के होम पेज पे ये जो मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, इस मेन्यू में हमारे पास एक लिंक है पूल का। यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल 2 पूल अवेलेबल हैं और मज़ीद इंशाल्लाह
और भी पूल्स यहाँ पे आ जाएंगे जिनमें आप लोग वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त 2 करंट पूल चल रहे हैं, उनमें पहला पूल है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादातर ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें मेजर करेंसी पेयर्स हैं, क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं, कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड और सिल्वर है, फ्यूचर लाइक जैसे कि क्रूड ऑयल है, कंपनियों के शेयर्स हैं, या इसके अलावा अगर किसी और चीज़ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप नन ऑफ द अबव के सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस चीज़ पे भी आप ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसको सिलेक्ट करें। जैसे मैं क्रूड ऑयल पे ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ तो मैं क्रूड ऑयल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं वोट का ऑप्शन प्रेस कर देता हूँ और ये मुझे बता देगा कि जितने लोगों ने अभी तक वोटिंग की है उनकी रेशो क्या रही है। 43% अभी तक ऐसे वोट्स हमारे पास आए हैं जो मेजर करेंसीज पे ट्रेड करते हैं, 7% वोट्स ऐसे हैं जो कि क्रॉस करेंसीज पे ट्रेड करने वाले लोग हैं, 14% लोग ऐसे हैं जो गोल्ड और सिल्वर पे ट्रेड करते हैं, 36% लोग ऐसे हैं जो क्रूड ऑयल पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, और कमोडिटीज़ के हवाले शेयर्स के हवाले से अभी तक हमारे पास कोई वोटिंग अवेलेबल नहीं है। इसी तरह हम आगे चल के एक और वीडियो में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ट्रेडर टाइप्स कौन कौन सी हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास ट्रेडर टाइप के वाले में स्कैल्पर है, ट्रेंड ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, पोजीशन ट्रेडर है, टेक्निकल ट्रेडर है, फंडामेंटल ट्रेडर है, फेडर है, और स्पेसिफिक टाइम ट्रेडर है, लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर है। तो ये इनके बारे में डिटेल्स के साथ तो हम इंशाल्लाह आने वाले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली इनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, किस तरह से हम इनको अलग-अलग कैटेगरीज में रखते हैं। लेकिन अगर आपको इनकी समझ है तो आप बता सकते हैं कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को डे ट्रेडर में कंसिडर करता हूँ, मेरी ट्रेड्स एक दिन के अंदर अंदर क्लोज हो जाती हैं, तो मैं डे ट्रेडर पे क्लिक करूंगा और मैं इसको वोट कर दूंगा। तो ये मुझे साथ ही तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि कितने कितने लोगों ने वोटिंग की है और क्या उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं स्ट्रांगली एनकरेज करूंगा अपने तमाम दोस्तों को जो हमारी वेबसाइट का विज़िट करते हैं कि वह हमारे पूल में ज़रूर हिस्सा लें और अपनी वोटिंग ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों को, देखने वाले लोगों को आपकी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल हो सके। आपकी दुआएं, आपके कमेंट्स, लाइक्स, सजेशंस हमारी हौसला बढ़ाते हैं और मज़ीद बेहतर काम करने की जस्तजू और लगन पैदा करते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस के बारे में बताएं। हो सकता है आपकी शेयर की हुई किसी पोस्ट से किसी दूसरे दोस्त को फॉरेक्स में कामयाबी हासिल करने में मदद हासिल हो सके। इसीलिए हम कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी अच्छी और मुफीद मालूमात को शेयर करके आप बहुत से दोस्तों की मदद कर रहे होते हैं। और वैसे भी यह सदका जारिया है। अगर आपकी शेयर की हुई मालूमात से किसी का भला होता है तो जब तक वो इस मालूमात से फ़ायदा हासिल करता रहेगा उसका अजर आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाक ईगल इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।